पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। आर्य समाज का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना है। आचार्य अनुज शास्त्री। आचार्य समाज रामनगर प्रांगण में 2 दिवसीय 10 व 11 अगस्त 2024 को श्रावणी पर्व पर वेद कथा एवं आर्य परिवार मिलन 150 में स्थापना दिवस वर्ष के उपलक्ष्य में समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि चंद्र प्रकाश आर्य महामंत्री आर्य समाज उत्तराखंड, डॉक्टर श्याम सिंह प्रधान उप प्रतिनिधि जिला सभा हरिद्वार, वीरेंद्र सिंह महामंत्री आर्य उप प्रतिनिधि जिला सभा हरिद्वार, आचार्य योगेंद्र मेधावी आर्य वीर दल आर्य समाज उत्तराखंड का आर्य समाज रामनगर द्वारा इस स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय सत्संग के दौरान आचार्य अनुज शास्त्री जी के ओजस्वी प्रवचन तथा वैदिक भजन उपदेशक पंडित अमरेश आर्य के भजन से उपस्थित भक्तगण मंत्र मुक्त होकर सत्संग का लाभ उठाया। अंत में सभी ने ऋषि लंगर के दौरान प्रसाद ग्रहण किया। 2 दिवसीय सत्संग में आर्य समाज प्रधान रामेश्वर प्रसाद सैनी, मंत्री संदीप यादव, एडवोकेट उप प्रधान विनोद कुमार, सोनिया सैनी, नीरज सैनी, अरविंद मिनोचा, SK शर्मा, संरक्षक मदन पाल शर्मा, पुष्पा मदन, संतोष सैनी, तेजपाल सिंह चौहान, सौर रोड ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। बच नहीं पाएंगे। क्या हमारा बांग्लादेश में रहना अपराध है? बहुत सारी सूचनाएं इधर उधर से आ रही थी, उसको लेकर के बड़ा चिंतित था, परेशान। लोगों से पर्सनली बात कर रहा था कि हमें कहीं न कहीं करके काम करना चाहिए। लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कहा कि ठीक है तो हम भी साथ हैं। तो बोले कि एक बार सोशल मीडिया का आकर के आपने बात रखी, मैंने रखी बात। लगभग 1500-1600 लोगों ने वो वीडियो देखी। सबने कमेंट के व्यूज आए और कहा कि जो आप बोल रहे हैं ये आपकी भावना है, लेकिन ये काम होना चाहिए। मैंने बहुत सारे विषय रखे उसमें, लगभग 30 मिनट में बोला। आज उत्तराखंड जोड़ो अभियान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे पौराणिक भाई भारत जोड़ो अभियान चलाते हैं, पैदल यात्राएं निकालते हैं, आर्य समाज को भी इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। आर्य समाज अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि आर्य समाज वो संस्थान है जब हरिद्वार प्रतिनिधि सभा और उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा में एक विशेष पद का निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र आहूजा जी, और बड़ी शालीनता सभ्यता की प्रतिमूर्त, जिनके निर्देशन में उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा निरंतर गति को प्राप्त हो रही है। बहुत ही यशस्वी उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा के मंत्री आदरणीय चंद्र प्रकाश आर्य जी, हरिद्वार प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर श्याम सिंह जी, हमारे मध्य में बाहर की समस्त आर्य समाजों से पहुंचे हुए पदाधिकारी बंधुओं और इसी मंच के पास में विराजमान जिनके सुंदर वैदिक भजनों को आप सुन रहे थे, बहुत ही सिद्धांतनिष्ठ बातें अपने गीतों के माध्यम से, वैदिक मंत्रों पर आधारित गीतों से आपका ज्ञानवर्धन करने का पुरुषार्थ उन्होंने किया है। मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय पंडित अमरेश आर्य जी इसी मंच पर विराजमान, अभी देखिए बहुत सुंदर सा उपदेश आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय चिंतन आपके बीच में रखने का प्रयत्न किया है भाई श्री आदरणीय आचार्य योगेंद्र मेधावी जी। हमारे इसी मंच पर विराजमान स्वामी उमानंद जी, समक्ष बैठे हुए आर्य समाज रामनगर के सभी पदाधिकारी बंधुओं, प्रधान आदरणीय हमारे रामेश्वर प्रसाद जी, मंत्री भाई बहुत सुंदर तरीके से मंच का संचालन कर रहे हैं। और ऐसे नौजवान, ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जब समाज को मिलते हैं तो वो समाज निश्चित गति करता है।
आदरणीय हमारे भाई संदीप एडवोकेट जी, इसी आर्य समाज के पूर्व प्रधान डॉक्टर वीरेंद्र जी, कोषाध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामपाल जी, कंवरपाल सिंह जी, समक्ष बैठे हुए आर्य समाज बीटीगंज के सभी पदाधिकारी बंधुओं, बाहर से आए हुए सभी सम्मानित उपस्थित भद्रजनों, पुरुषार्थी आर्यजनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति के तो मैं आर्य समाज का इनाम दिया और आर्य समाज में इसलिए विद्यापति कहा गया क्योंकि संसार में दो प्रकार के पुत्र हैं, एक तो दुर्धर्म से और एक विद्यापति से। आप और हम सब उस महान ऋषि के विद्यापुत्र हैं और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी जयंती मना रहे हैं। शताब्दी हमने देखी नहीं और 300 की तो बात होगी शायद मुझे हमें नहीं मिले। ये 200वीं जयंती जो हम मना रहे हैं, इसमें हमें चिंतन करने की बहुत ही आवश्यकता है कि ईश्वर दानव ने जो हमें मिशन दिया उसको हम ठीक प्रकार से समझ पाए न समझ पाए। अगर हम ठीक प्रकार से समझ पाए तो आज इन 150 वर्षों में आर्य समाज के हम राष्ट्र की काया कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भूल हुई है। 5 मिनट का समय है, भूल का ही संकेत करता हूं कि जहां से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी जाति का, परिवार का पतन शुरू होता है, अगर उसका उत्थान करना है तो वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो पतन कहां से हुआ? कुछ लोग कहा करते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, लेकिन हमारी भूल है। सोमनाथ का मंदिर हमने लुटवाया, क्योंकि जब अविश्वास पाखंड अतिसीमा पर हुआ तो विदेशी आक्रांतों पर कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोई सामर्थ्य अतिरिक्त इसके उनसे जो हानि हुई वो मात्र ऐसे हुई जैसे कि वृक्षों को जला दिया जाए, उन पर आग लगा दी जाए। लेकिन बरसात होती है तो पुनः हरे हो जाते हैं, हरे भरे वृक्षों से फिर जीवन मिलता है। लेकिन उसके उपरांत अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी क्या किया तो पता लगता है उन्होंने हमें जड़ से उखाड़ दिया, मूल से उखाड़ दिया। ऐसी अवधि आई, अरुणादी की